अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, पुरजोश टीवी पर खुश आमदीद। उस्मान बे को उनके खानदान समेत काई कबीले में वापस दिखाने के पीछे असल कहानी क्या है? नए आने वाले तुर्क सरदार भी क्या दुश्मनों की सफ में खड़े होंगे? बड़े तुर्क सरदारों की आमद क्या इस महान सुल्तान का कोई मंसूबा है? सोगोत में एक दीवान की जरूरत क्यों पड़ी है? क्या बाज़ंतीनी तुर्कों को कुचलने के लिए आ रहे हैं? किस बड़ी तारीखी जंग का आगाज होने वाला है? क्या वाकई ही इस महान सुल्तान उस्मान बे से इत्तेहाद करेगी? कांटाकुजुनियस को मारकर किस बड़े तारीखी किरदार को लाने की तैयारियां की जा रही हैं? बाज़ंतीनी सल्तनत में क्या एक बार फिर से तख्त की जंग शुरू हो जाएगी? काइयों से भी ज्यादा मकबूल तुर्क कबाइल सीरीज में क्यों सामने लाए गए हैं? इसके अलावा बात करेंगे कि सीरीज तारीखी लिहाज से क्या हचकोले खा रही है। उस्मानी रियासत के ऐलान का वक्त आ गया है या फिर अभी मजीद ताखीर देखने को मिलेगी? इसके अलावा और भी बहुत सी अहम मालूमात आपसे आज की वीडियो में ही शेयर करेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कुल्लुश उस्मान सीरीज के तमाम चाहने वालों को हम एक बार फिर से अपने चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं। कुछ वक्फे के बाद हम फिर से कुल्लुश उस्मान सीरीज पर तजज़िये लिए हाजिर हुए हैं। कुल्लुश उस्मान सीरीज इस वक्त नहायत ही पुरतजस्सुस मोड से गुजर रही है। सीरीज की जबरदस्त कहानी का अंदाजा रेटिंग से लगाया जा सकता है, जो हर किस्त के साथ मजीद बुलंदियों को छूती नजर आ रही है। एक बार फिर से सीरीज ने मद्दे मुकाबिल तमाम सीरीज को पिछाड़कर तारीखी सीरीज की दौड़ में सबकत हासिल कर ली। गुज़िश्ता किस्त ने अरसे दराज से उलझी हुई गुत्थियां चंद लम्हों में ही सुलझा दी। गैर मुतवक्का वाक़यात में कांटाकुजुनियस की गर्दन काटना सर फहरिस्त है, इस बारे में बात करेंगे। मगर अभी यूँ लग रहा है कि सीरीज एक नए दौर में दाखिल हो रही है। पुराने दुश्मन और पुरानी कहानियां तकरीबन अपने इख्तिताम को पहुंच रहे हैं। इसी के पेश नजर कुछ नए और अहम तारीखी किरदार मुतारिफ करवाए गए हैं, जिनकी आमद ने मद्दाहों के तजस्सुस को मजीद हवा दी है। नए किरदार और नई कहानियों के बारे जानने के लिए मद्दाह बहुत बेचैन नजर आ रहे हैं। नए ट्रेलर में सबकी तवज्जो हासिल करने वाले सीन्स वही हैं जहां कुछ नए कबाइल और उनके सरदारों का तारुफ करवाया गया। एक अरसे से इन किरदारों की शमूलियत का इंतजार किया जा रहा था, मगर यूं अचानक एक साथ ही ये तमाम तारीखी किरदार सामने आएंगे ऐसी तवक्का नहीं थी। खैर आखिरकार कुछ मजबूत तुर्क सरदार मुतारिफ करवाए गए, जिनके बारे जानकर मद्दाह थोड़ा सा उलझ गए हैं, क्योंकि वो ये नहीं समझ पा रहे कि वो उस्मान बे के इत्तेहादी बनने वाले हैं या उनसे दुश्मनी मोल लेंगे। उस्मान बे से कई गुना बड़े कबाइल के मजबूत सरदार इन सरहदों पर आकर उस्मान बे की अताअत करेंगे, ये आसान नहीं है। यूं तो ट्रेलर में ही उनकी पहचान वाज़ेह कर दी गई है कि वो मगरबी अनातोलिया के 3 मजबूत तुर्क कबाइल गैरमिया ओलार, कार्सी ओलार और जानदा ओलार से ताल्लुक रखते हैं। उस्मान बे से उम्र और तजुर्बे में बड़े ये तुर्क सरदार मुस्तकबिल में मनफी या मस्बत किरदार में नजर आएंगे। असल सवाल तो ये है। सोवोत में आने वाले इन तीनों सरदारों के बारे कुछ मुख्तसर सी तारीख आपसे शेयर कर लेते हैं। यकीनन आप गैरमिया ओलार के नाम से वाकिफ होंगे, क्योंकि उनका जिक्र बारहा किया जा चुका था और इस कबीले से पहले भी एक शख्स गोंगोर बे की सूरत में सामने आया था। अब अगर आपको गोंगोर बे का किरदार याद है तो मज़ीद तफसील से ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि गैरमियानियों का सीरीज में किरदार कैसा होगा। और अगर आपको याद हो तो गैरमियानियों के बारे बहुत सी तफसीलात हम आपसे शेयर कर चुके हैं। खैर गैरमियानी उस्मान बे के इत्तेहादी बनने वाले हैं, अभी ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि तारीख में एतुल बे से लेकर और हान बे तक गैरमियानियों का उस्मानियों से ज़बरदस्त इख्तलाफ रहा था। ख़ुसूसन याकूब बे के दौर में वो काइयों के मुखालिफ थे, क्योंकि वो अपने सामने एक मजबूत रियासत को उभरता देख बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। सल्जोकों से मिलने वाली ज़मीनों पर काइयों और गैरमियानियों के बहुत इख्तलाफ रहते थे, यहाँ तक कि गैरमियानियों ने उस्मानी ज़मीनों पर हमले भी किए थे। खैर ट्रेलर में सामने आने वाले तीनों सरदार और ये कबाइल सल्जोकों के वफादार थे। शायद ये आपके लिए थोड़ा सा हैरान कुन हो, मगर इन तीनों कबाइल ने सल्जोक रियासत के गिरते ही अपनी आज़ाद रियासतों का ऐलान कर दिया था और एक तवील अरसा तक ये उस्मानियों की इताअत पर रजामंद नहीं हुए थे। सीरीज की कहानी की तरफ आए तो उस्मान बे की ज़बानी भी हमें इन कबाइल की ताकत का अंदाज़ा हो गया है, मगर उस्मान बे उन पर सबकत हासिल करने के लिए पुरअज़म है। जैसा कि हमने आपको बताया कि ये तीनों सल्जोकों के वफादार थे, तो सीरीज में उनकी एंट्री भी सल्जोकी रियासत की वालिदा सुल्तान के जरिए हुई है। उन्हें सोवोत के दीवान में बुलाना और फिर सुल्ताना का उस्मान बे को वहां मदऊ करना भी एक सियासी खेल मालूम होता है, जो कि इन मजबूत सरदारों के सामने शायद उस्मान बे को नीचा दिखाना चाह रही है। अब वो इन तुर्क सरदारों के जरिए उस्मान बे को घेरने की कोशिश करेगी, लेकिन जो बहादुर एक रियासत और उसके हुक्मरानों के काबू में नहीं आ रहा,
उसे ये मशकूक किरदारों के सरदार क्या ही कंट्रोल करेंगे। खैर, गुज़िश्ता कहानियों के इख्तिताम के करीब जाते ही नए किरदार नई कहानियों के साथ सामने आए हैं। इसमें हान सुल्तान का उस्मान बे से इत्तेहाद की बात करना और फिर सोगोत में बड़े सरदारों का दीवान सबकी तवज्जो का बाइस है। दरअसल अब दुश्मन चढ़ाई करने वाले हैं। उस्मान बे ने भी ऐसा वार किया कि दुश्मनों के तमाम आपसी इत्तेहाद रेजा रेजा हो गए। बाज़ंतीनी तख्त के नायब की गर्दन काटकर उस्मान बे सल्जोकी और बाज़ंतीनी रियासत को आमने सामने ले आए और हालात को देखते ही इसमेहान सुल्तान ने उस्मान बे के साथ मिलकर अपनी जमीनों की हिफाजत का सोच लिया। लेकिन अभी भी उसके उस्मान बे से ज़ाती इख्तलाफ खूब भड़कते रहेंगे। कांटाकुज़िनी उसका सर कलम करने पर सब समझ गए कि एक बड़ी बाज़ंतीनी फौज अब तुर्कों पर झपटने वाली है। हर एक का ध्यान अब इस तारीखी जंग पर गया है जिसका हर कोई मुंतजिर था। बैफियोस की जंग, जिसके लिए शहनशाह ने एक बड़ी फौज यानी शहर की तरफ भेजी थी, अब यह वाकया सीरीज में सामने आने को है। बाज़ंतीनी तख्त के नायब का सर कलम करने पर रियासत खामोश नहीं रहेगी, इसलिए अब यह जंग जरूर होगी, मगर इसके लिए अब कुछ तब्दीलियां जरूरी हैं। इससे कबल उस्मान बे सल्जोकों का मामला निपटाएंगे और काई कबीले से वापस यानी शहर चले जाएंगे। इसी दौरान नए तुर्क सरदारों के किरदार भी वाज़ेह होंगे और याद रहे कि इनमें से कोई ना कोई सरदार दुश्मनों से इत्तेहाद में नजर आएगा, और वो कौन होगा इसकी तफसील आपसे आइंदा वीडियो में शेयर करेंगे। अब अनातोलिया के हालात और वहाँ उस्मान बे की खुफिया जद्दोजहद को वाज़ेह करने के लिए नए सरदार सामने लाए गए हैं और यह मामला सोगोत के दीवान में खुलकर सामने आएगा। दूसरी जानिब बाज़ंतीनी सल्तनत की एक नई कहानी शुरू होगी, नए दुश्मन सामने आएंगे। कांटाकुज़िनियस मर गया और उधर एंथोनिकस भी सेहतयाब हो गया था, जो वापिस से तख्त पर बैठ जाएगा, और कांटाकुज़िनियस के जाने पर हम दुश्मन के तौर पर कमांडर मुज़ालोन को देखेंगे, जो बाज़ंतीनियों की जानिब से एक नए दुश्मन के तौर पर सामने आएगा और इसी कमांडर की सरबराही में बाज़ंतीनी फौज यानी शहर का रुख करेगी और कोहिनिसार की जंग दिखाई जाएगी। चूँकि बहुत से अहम तारीखदानों के मुताबिक उस्मानी रियासत का हकीकी ऐलान इसी तारीखी जंग के बाद हुआ था, तो सीरीज में भी ऐसी ही कहानी दिखाए जाने के इम्कान हैं। एक जानिब उस्मान बे यानी शहर को वापस लेंगे और सुल्ताना की ताकत कम कर देंगे। अलाउद्दीन की जगह सुल्तान मसूद तख्त नशीन होंगे, जिसके बाद सुल्ताना का किरदार खत्म हो जाएगा। उधर नए तुर्क सरदारों के साथ उस्मान बे की जद्दोजहद दिखाई जाएगी और फिर बाज़ंतीनियों से जंग जीतने के बाद उस्मान बे खुद मुख्तार रियासत का ऐलान कर देंगे। इन वाक़यात के गुजरते सीरीज तकरीबन 5 एक साथ गुजार देगी। उस्मान बे काई कबीले में वापस आए हैं तो उनके किरदार में ज्यादा मजबूती महसूस हो रही है और यही वाक़या सीरीज की ऐसी शानदार कामयाबी का राज है। ओलफ ने अपने किस नए इत्तेहादी का जिक्र किया है और फरीक कब मरेगी, इसकी तफसील आपसे आइंदा वीडियो में शेयर करेंगे। आप किस अहम वाक़े के बारे हमसे जानना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर भी करें। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।